मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपको आज का भगवत गीता के पाठ के साथ सत्र में स्वागत है। तो हम पिछले बार जहाँ रुके तो वहां से शुरू करेंगे। मंगेश, आप पढ़ सकते हैं? जी। इस शरीर को वहां से ना प्रभु जी। हाँ जी। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो शरीर को त्याग बाद हम भगवान की सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मिकवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसे कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक प्रकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में ही है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त हो जाता है होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है। यहाँ परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों पूर्ण के साथ 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 रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवाद श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, इसका बहिष्कार न करे। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, इस पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कहा गया है प्रभु जी कि जो भी
मतलब भगवान का चिंतन करता है आखिरी समय में, वो निश्चित ही वैकुंठ जाएगा। पहले प्रभुपाद जी कहाँ से कहने शुरू किए, इस शरीर को त्याग कर? दूसरे शरीर, मतलब दूसरे शरीर की पहले से ही तैयारी हो चुकी होती है, तभी उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। हाँ, मृत्यु आने से पहले ही अगला शरीर उनके कर्म के अनुसार तैयार रहता है। देखिए यहाँ पे एक सुंदर मुद्दा क्या है। प्रभुपाद जी बहुत सारा श्लोकों का, बहुत सारा शास्त्रों का सार एक सरल भाषा में रचना किए हैं। इस मुद्दा को, यहाँ पे जितने भी मुद्दा समझाया जा रहा है, इसको अगर हम समझेंगे, फिर हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे, हमारा समझ जो है आसान होता है। यहाँ पे पहले प्रभुपाद जी ये कह रहे थे कि शरीर को त्याग करने के बाद दूसरा शरीर लेना ही पड़ता है। उसमें भगवान बहुत सारा श्लोक कहते हैं इसके बारे में कहने के लिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्मा मृतस्य च। भगवान कहते हैं जो भी जन्म लिए हैं उसको मरना ही है, और जो भी मर गए हैं उनको जन्म लेना ही है। ऐसा भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में कहते हैं। लेकिन भागवतम में और अलग अलग जगह में इसका वर्णन भी आता है, अगले जन्म किस आधारित पे बना जाता है, उसके पिछले आखिरी समय का जो सोच विचार जो है, इच्छाएं वगैरह जो होता है, उस आधारित पे जो है उनका अलग शरीर मिलता है। तो अगर भगवत धाम पहुंचने के लिए तैयारी करना है तो हमको क्या करना होगा? भगवान का ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम भगवत धाम जाम पहुंचने के लिए तैयारी कर लेते हैं तो। अगर तैयारी नहीं किया, अचानक से कैसे हो सकता है? इतना समझाने के बाद आध्यात्मिकवादियों का यहाँ पे चर्चा चल रहा है। देखिए भौतिकवादियों का चर्चा ही नहीं है, उसका चर्चा तो इसका, यहाँ का जो आध्यात्मिक जगत का बात के बाहर है। भौतिकवादियों का परिस्थिति क्या है? या तो उनको निम्न शरीर मिलेगा, या उच्चतम शरीर मिलेगा, या नरक स्वर्ग, या उधर ही घूमते रहेंगे बस भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिकवादी जो है, तीन प्रकार के लोग हैं: ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, भक्त। आध्यात्मिक रास्ते पे हमको ये तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। ये लोग क्या कहेंगे? भगवान जो है निराकार है, प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें विलीन हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा कुछ लोग आपको मिलेंगे कहने के लिए। वो कौन है? ब्रह्मवादी। और परमात्मावादी कौन है? जो योगी, अष्टांग योगी के द्वारा, योग पद्धति के द्वारा हृदय में परमात्मा को खोजना चाहते हैं, वो परमात्मावादी है। और तीसरा जो है भक्त है। तो ये तीनों लोग जो है आध्यात्मिकवादी है, लेकिन उनका लक्ष्य जो है अलग अलग होता है। यहाँ पे एक विशेष विवरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं हम सबको। कौन सा विवरण दे रहे हैं? आध्यात्मिक जगत के बारे में विवरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत जो है अखिल सृष्टि का केवल चतुर्धांश, वन फोर्थ। अगर पूरा आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सृष्टि का मिलन अगर 100% करेंगे, 25% जो है भौतिक जगत है। भौतिक जगत का 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, भौतिक जगत में भी कितने सारे जो है लोक है, कितने सारे अरबों खरब सूर्य है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारा साइंटिस्ट लोग अभी तक दूसरा सूर्य तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं कि अरब और खरब जैसा जितना सूर्य है असंख्य, फिर वहां तक तो ये लोग कब पहुंच सकते हैं? देखिए भौतिक जगत में अरबों लोक और सूर्य
तारे चंद्रमा है। अरब मतलब जानते हैं आप लोग, कोई जानते हैं अरब मतलब कितना होता है? कौन जानते हैं अरब? अरब मतलब कितना होता है संख्या? लाख के बाद आता है 100 गुना करेंगे तो करोड़। करोड़ को 100 गुना करेंगे तो अरब आएगा। अरब को 100 गुना करेंगे तो करब आएगा। लाखपति, करोड़पति, अरबपति, करबपति ऐसा कहते हैं। तो अरब, अरबों लोग और अरबों सूर्य, मतलब 100 करोड़ सूर्य से भी ज्यादा है इस भौतिक जगत में। एक सूर्य हमको पता है, दूसरा अभी तक ढूंढ नहीं पाए। फिर हमारा हमारा सृष्टि कितना, मतलब हम कितना छोटे हैं, कितना निम्न है, कितना तुच्छ है हम लोग भौतिक जगत में। तो इसके आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आध्यात्मिक लोक है वैकुंठ में, उसका बारे में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मवादी कहाँ तक जाएगा? कोई कहना चाहते हैं ब्रह्मवादी कहाँ तक जाएगा? क्या बताया प्रभुपाद जी ने, ब्रह्मवादी कहाँ तक जाएगा? माइक चालू करके कह सकते हैं ब्रह्मवादी कहाँ तक जाएगा, या भक्त कहाँ तक जाएगा? ब्रह्म ज्योति। हाँ जी, ब्रह्म ज्योति कहाँ है? दिल्ली के पास है क्या, या पूना मुंबई के पास है? ब्रह्मवादी जाएंगे ब्रह्म ज्योति, ठीक है। ब्रह्म ज्योति किधर है? फ्लाइट से जा सकते हैं या ट्रेन से? कौन कह सकते हैं? अगर हम आध्यात्मिक जीवन शुरू किए हैं तो आध्यात्मिकवादियों का लक्ष्य जो कहाँ तक पहुंचने वाले हो तो पता तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे हम निर्णय लेंगे कि मेरे को कौन सा करना चाहिए? हम अनजाने में ब्रह्मवादी के जैसा कार्य करने लगेंगे तो हमको पता तो होना चाहिए कहाँ तक पहुंचाएगा हमको। कोई गाड़ी में बैठने से पहले देखते हैं कि नहीं वो गाड़ी कहाँ जाने वाला है? क्या आंख बंद करके बैठ जाते हैं? कोई भी गाड़ी में बैठ जाओ, पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो ब्रह्मवादी लोग पहुंचेंगे ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति जो है भौतिक जगत के ऊपर है, आध्यात्मिक जगत शुरू होने से पहले है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो है ये ब्रह्म ज्योति है। आध्यात्मिक जगत में अनंत वैकुंठ लोक है जहाँ पे भगवान विष्णु के साथ अलग अलग लीलाएं कार्य वगैरह चल रहे, सेवा और भक्तिमय चीज चल रहा है। लेकिन ब्रह्म ज्योति जो है भौतिक जगत के ऊपर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अभी तक एंट्री नहीं मिला है। क्यों एंट्री नहीं मिला है? उनको भगवान के बारे में जानकारी है ही नहीं है। जिसका भगवान के बारे में जानकारी नहीं है वो कैसे भगवान के धाम पहुंच सकते हैं? क्यों भगवान के धाम तो नहीं पहुंच सकते हैं? लेकिन वो ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया जाता है, पूरा भागवत में उसका भी वर्णन है। उसमें एक श्लोक है, श्रीमद् भागवत में आता है ब्रह्म ज्योतियों के बारे में। इसमें बताया गया, ये न्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास त्वय्यस्त भावद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यदो अनादृत युष्माद अनांगरहयः। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है?
ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। वो ब्रह्म ज्योति वाले क्या सोचते हैं, हम मुक्त हो चुके हैं, अभी हमको भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया है। ऐसा जो है विमुक्त मानना, मुक्ति हो गए बोल के सोचने लगते हैं। लेकिन उनका बुद्धि जो है अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। वो क्या सोच रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद भगवान हूँ, या मैं भगवान में विलीन हो चुका हूँ। भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, अविशुद्ध बुद्धया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पतंति अधो, वापस गिरेगा, वापस भौतिक जगत में गिरने वाला है लाखों करोड़ों साल के बाद। लेकिन भगवत धाम के बारे में क्या बताते भगवान, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो जाएगा वापस नहीं आएगा। लेकिन ब्रह्म ज्योति वाले नीचे गिरेंगे, पतंति अधो, क्योंकि भगवान से कोई लेना देना नहीं कर पाएगा जीव। जीव को तो आनंद लेना है, अगर ऊपर नहीं मिल रहा है तो नीचे ही आना पड़ेगा। अगर कोई रॉकेट ऊपर जाता है, वहां पर रहने के लिए जगह नहीं तो क्या होगा, वापस नीचे गिरेगा। उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति का जो लक्ष्य के लिए जो बना के जाते हैं, उनको वापस नीचे ही गिरना पड़ता है। लेकिन भगवत भक्त जो है स्वयं भगवान के धाम लौट जाएगा, और वहां पे भगवान की लीलाओं में आनंद लेते हुए शाश्वत काल के लिए वहां पे रह सकते हैं। ये अंतर है। तो यहां तक हमने जो भी चर्चा किया, किसी का कुछ प्रश्न है? तो जिस प्रकार वर जो अर्जुन जो है भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भगवान ने जो भी कहा उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसी प्रकार हमको भी विश्वास करना चाहिए भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर। ये कुछ अंधविश्वास का बात नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं तो उसमें दम होना चाहिए। भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो भगवान जो भी कह रहे हैं उसको, वो पूर्ण सत्य है, 100% परफेक्ट। अभी तक किसी का कुछ प्रश्न है हमने जो भी चर्चा किया? क्योंकि ये थोड़ा सा वो तो उच्चतर सिद्धांत है, हम सरलता से समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किसी को प्रश्न है? मित्रांनो, नक्की पाऊस बरदडे. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे का कौन पढ़ना चाहते हैं? माइक चालू करके पढ़ सकते हैं। देखिए, हम केवल समझ गए बोल के, या समझ गए थोड़ा सा समझ गया, नहीं समझा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं सोचने का। बहुत मुख्य मुद्दा यहाँ पे हम चर्चा किए हैं। बाहर की दुनिया को पता है कि भौतिक जगत कितना बड़ा है, और भौतिक जगत कितना छोटा भी है। कितना बड़ा है, करोड़ों करोड़ों सूर्य है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, मतलब कितना बड़ा जगत होगा ये भौतिक जगत। हर एक ब्रह्मांड में एक तो सूर्य तो कम से कम रहेगा ना, एक से ज्यादा भी रहता है ये, लेकिन कम से कम हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य तो रहता है। एक सूर्य से पूरा ब्रह्मांड का जो है लाइट का लाइटिंग लगा दिया भगवान ने। और अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत सूर्य है। हम एक ही ब्रह्मांड में सूर्य, बाकी सूर्यों को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, हम लोग एक ही ब्रह्मांड के अंदर ढूंढ रहे पूरा। तो एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत में एक ही सूर्य रहेगा। अरे, और इसके अलावा वैकुंठ लोकों के बारे में हमको जानकारी भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं आप। इस चित्र में अब सबको ये फोटो दिख रहा है।
हाँ जी, यहाँ पे आप देखेंगे महाविष्णु लेटे हुए हैं यहाँ पे, जिनके शरीर से बहुत सारा सोने का पीला पीला बॉल निकल रहे हैं ना, वो एक एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के अंतर, एक ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा जो रहते हैं उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में और एक विष्णु लेटे हैं बीच में गर्भोदक सागर के ऊपर, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। सबसे ऊपर जो विष्णु लेटे हुए हैं वो महाविष्णु है। तो महाविष्णु लेटे हुए हैं जिसके शरीर से अलग से अलग ब्रह्मांड निकल रहा है, और एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है जिसका जन्म कहाँ से हुआ। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकला है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है। उस कमल का जो डंडा है उसके अंतर्गत में 14 लोक है, पूरा 14 लोकों का वर्णन है। तभी आप समझ रहे, एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका। इसलिए खरोबो सूर्य है, करोबो लोक है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हम लोग एक ही ब्रह्मांड के अंदर गया दूसरा सूर्य को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, और इस ब्रह्मांड से बाहर जाना असंभव है। लाखों लाखों किलोमीटर तक जो है उसको बंदी बंदी करके बनाए हुआ है। इस ब्रह्मांड को हम तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहना चाहता हूँ कि आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब ऊपर से दिमाग के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। फिर आगे का कोई पढ़ सकते हैं? कोई प्रभु। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने आध्यात्मिक देह में प्रवेश करना सुगम बनाता। यम यम स्मरण भावम त्यन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भावो भावित। अब के समय मनुष्य ले उस भाव को निश्चित रूप से होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में समग्र शक्तियों का वो वर्णन है। व्याख्या अभी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा भी आवाज ब्रेक हो रहा था क्या? नहीं, आपका क्लियर आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, पढ़िए प्रभु जी। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता, क्षेत्र व्याख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्य, तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर या विविधता संख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या वक्ता शक्ति है, विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, भी पराशक्ति है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। आगे भी पढ़ो प्रभु। हाँ, चलेगा, पढ़ सकते हैं। अतएव भगवद गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन त्यन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी। उसका अनुवाद पढ़ का लीजिए। स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव से प्राप्त होता है। जी,
क्या चर्चा चल रहा है? ये प्रभुपाद जी दो बार बता रहे हैं हमें, मुझे वो दो बार भगवत गीता के श्लोक बारे में बता रहे हैं। हम वापिस स्मरण भाव त्यजन्ते ते कलेवरम। हम जैसे जैसे स्मरण का भाव करते हुए जीव इस जीव को छोड़ते हैं, उसी अगले जन्म में हमें वही शरीर प्राप्त होगा। हम शरीर से आसक्त हो गए हैं, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। और ये भागवतम से भी एक श्लोक दिया गया है, परा और अपराशक्ति के बारे में बताया जा रहा है। हम्म। देखिए, इसको हम सरलता से समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट मुद्दा के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, हर एक घर पे परदादा चले गए, कुछ घरों में दादा भी चले गए, दादी चले गए, नाना नानी चले गए। क्या चल क्या रहे उन लोगों के साथ, हमको भी पता नहीं, हमारे माता पिता को भी पता नहीं। गया तो बस गया, आखिरी का जो संस्कार वगैरह कर लेते हैं और खत्म हो गया। किसी को कोई सोच ही नहीं रहे मृत्यु क्या होती क्या है असली में। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, जो स्मरण रखेगा, कब, त्यजंतन्ते कलेवरम, शरीर को छोड़ते समय। त्यजंती मतलब छोड़ना, अंते मतलब आखिरी में, कलेवर मतलब शरीर को, आखिरी में शरीर को छोड़ते समय। स्मरण भावम, जिस भाव को स्मरण करेगा, तम तमेवैति कौन्तेय, वो चीज वो प्राप्त करेगा। देखिए, संस्कृत बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको उसको कोई घुमाने का कोशिश करने से भी हम पकड़ में आ ही जाएगा। सरलता से समझ सकते हैं। जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय जो सोचता है, वो चीज अगले जन्म में वो प्राप्त करता है। ये भगवान कह रहे, लॉ लॉ ऑफ लास्ट थॉट, आखिरी सोच का सिद्धांत यहाँ पे बता सकते हैं, भगवान कह रहे हैं। अभी मीटिंग टाइम हो गया है, एक बार वापस ज्वाइन हो जाइए। जी। तो यहाँ पे भगवान मृत्यु का समय क्या होती क्या है वो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। और साथ में फिर विष्णु पुराण से हमको क्या सीख मिलता है? प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? एक ही भगवान ने यहाँ पर परावर जीव के तीन विभाग के बारे में श्रेष्ठ ऋषि मुनि ने कहा था हमारे। अच्छा, कोई क्या बता रहे कहा? परा और अपराशक्ति के बारे में बता रहे। हाँ जी, पराशक्ति क्या होती है? प्रथम दुर्गा माता है क्या? पराशक्ति नहीं, पराशक्ति मतलब हम पराशक्ति में आते हैं। जो भौतिक इस जगत में जो भी जीव है वो पराशक्ति में आते हैं। और जो पराशक्ति मतलब सरल आध्यात्मिक, भाषा में कुछ बताइए ना प्रभु। सरल भाषा में, जिनके अंदर जीव है वो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, हाँ हाँ। भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार का शक्ति हाँ है। भौतिक, हाँ। मैटर एंड स्पिरिट, चिन्मय, चिन्मय भी कह सकते हैं हम। देखिए, मृत शरीर में जीवित व्यक्ति में अंतर क्या है? अंतर यही है। एक सुंदर उदाहरण है, हम समझने के लिए कोशिश करिए। एक समझ लीजिए, आजकल कुछ खिलौना वगैरह बनाते ना, बच्चे लोग खेलते रहते, कोई भी खिलौना है। खिलौना जो है पूरा भौतिक शक्ति से बना हुआ है, जड़ है वो। हम क्या है, जड़ शरीर में बैठे हुए चित आत्मा है। दोनों मिक्स है हमारे पास। जब आत्मा चले जाएगा तो शरीर नीचे गिर जाएगा। जैसा एक हैंड ग्लोव्स लगाएंगे, जैसा उंगली करेंगे, ग्लोव्स भी ऐसे ही हिलता रहेगा। जब हम यहाँ हाथ को निकाल देंगे, वो ग्लोव्स क्या होगा, ऐसा गिर जाएगा वो, ऐसा लटक जाएगा वो, ऐसा खड़ा नहीं रहेगा, लटक जाएगा। तो जिस प्रकार शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, तुरंत शरीर गिर जाता है। तो जैसा खिलौना जो है पूरा भौतिक है, हम जो है भौतिक शरीर में आत्मा बैठा हुआ है। हम दोनों हैं, भौतिक शरीर के आत्मा में बैठा हुआ है। भगवान जो है पूरा आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के पास हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। हम्म।
लोग भगवान कहते क्या कहते भगवत गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः। भगवान कहते हैं मूढ़, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, वो जानते नहीं है। अवजानन्ति, क्या नहीं जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं मनुष्य के शरीर में आता हूं, ऐसा लोग सोचते हैं। स्पष्टता से बताया गया भगवत गीता में, इतना स्पष्टता से कि कोई द्विविधता ही नहीं है। तो यहाँ पे दो प्रकार का शक्तियां, तीन प्रकार का शक्तियां के बारे में चर्चा चल रहा है। पहला शक्ति क्या है, परा, पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति। और दूसरा है अपरा, मतलब भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति। तीसरा क्या है, वो बाद में वर्णन आएगा, हम यहाँ पे फिलहाल पराशक्ति के बारे में चर्चा चल रहे है। तो अगर हम पराशक्ति के बारे में सोचने लगेंगे मृत्यु के समय, फिर हम भगवत धाम लौट जाएंगे। अगर अपराशक्ति के बारे में सोचते रहेंगे और एक बार जन्म लेंगे, पता नहीं कौन सा योनि मिलेंगे। लेकिन भक्ति शुरू करना शुरू किया तो जरूरी है कि मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन भक्ति अच्छे से करेंगे तो भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा। कमजोर भक्ति करेंगे तो पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा। भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति योगा से भ्रष्टित हो जाते, गिर जाते हैं, भक्ति को जो व्यक्ति छोड़ देते हैं बीच में, उनका क्या होगा, शुचि नाम श्रीमताम, ब्राह्मणों के जन्म परिवार में जन्म मिलेगा या अमीर परिवार में जन्म मिलेगा। समझ रहे भगवान क्या कह रहे, शुचि नाम ब्राह्मण के परिवार, श्रीमताम अमीर लोगों के परिवार में जन्म लेगा, ताकि वो भक्ति करने का मौका मिल सके। लेकिन जो व्यक्ति गंभीरता से भक्ति करेगा वो सीधा भक्तों के परिवार में जन्म लेगा। बचपन से ही माँ क्या करेगी, प्रसाद बनाएगी, भोग बनाएगी, भगवान को भोग लगाएगी, प्रसाद करके उनके मुंह में डालेगी, हरे कृष्ण बोलो बोल के सिखाती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे से भक्ति किया है। अगर उससे भी अच्छा भक्ति किया तो सीधा भगवत धाम लौट सकते हैं। देखिए सब प्रकार का रास्ता भगवान ने तैयारी करके रखे हैं, लेकिन लोग भगवत गीता को खोलते ही नहीं है। तो फिर कैसे समझेंगे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान का मुंह बंद करके पूरा आराधना करते हैं भगवत गीता का, लेकिन पढ़ते नहीं है। पढ़ना भी चाहिए और साथ में आराधना भी करना चाहिए। भगवान के पास अनेक शक्तियां है। भगवान का शक्तियों का हम जो है कम नहीं समझना चाहिए। भगवान का शक्तियों के सामने हम कुछ भी नहीं है। किसी का कुछ प्रश्न पूछना है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो चर्चा किए हैं। और एक श्लोक में भी आता है इसी प्रकार भगवान के शक्तियों के बारे में, परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभावकी ज्ञान बल क्रिया च। उस श्लोक में बताया जाता है कि भगवान के पास अलग अलग शक्तियां हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। एक सुंदर श्लोक है, हम देख के चर्चा करेंगे। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समशब्यादिकस्त च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसमें बताया जा रहा है, ये श्वेतश्वतर उपनिषद में आता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कुछ काम धंधा नहीं है, उनको कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वराट, अभिज्ञ स्वराट भगवान है। हम लोग दिन भर खाली नहीं बैठ सकते, हर एक व्यक्ति को कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए कोई कार्य का पाबंदी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने सारे शक्तियां हैं। वो जो भी चाहेंगे केवल इच्छा मात्र से उनका कार्य पूरा पूरा हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है, भगवान ने इच्छा प्रकट किया कि सृष्टि हो, और सृष्टि हो गया, ऐसा लिखा है। गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर इज ए क्रिएशन।
उसके ऊपर जानकारी नहीं है उन लोगों के पास। सृष्टि कैसा हुआ है वो सब भागवत में वर्णन आता है। लेकिन भगवान केवल इच्छा करने मात्र से उनका शक्तियां जो है काम कर लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री सोचेंगे कल मैं एक होटल बनाना चाहता हूँ, तो वो सीधा आ जाएगा सीमेंट बैग लेके, ईट वगैरह लेके आ जाएगा बनाना शुरू करने के लिए? अरे वो प्रधानमंत्री है, उनके पास सब शक्तियां है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इच्छा बोलने मात्र से काफी है। एक दिन में खड़ा हो जाएगा 5 स्टार होटल। उसी प्रकार भगवान के पास कितना शक्तियां होंगे। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है, भगवान के पास कितने सारे शक्ति होंगे। तो ये भगवान के बारे में जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे का पढ़ेंगे। मेरा प्रश्न है प्रभु जी। जी। पहले मैंने पढ़ा था ना प्रभु जी, तभी वो पढ़ा था अगले जन्म की तैयारी इस जन्म में होते है वो। उसमें लिखा था वो जो अधिकारी रहते हैं वो तय हम्म। करते हैं अगले हम्म, जन्म का। सही है। वो कौन सा अधिकारी रहते हैं, मतलब देवी भगवान देवता, ही तय करते हैं? देवी देवता कांग्रेस वाले बीजेपी वाले नहीं है। ठीक है भगवान ठीक। ने जो नियुक्त किया है अधिकारी। देखिए प्रभुपाद जी का हम्म, भाषा देखिए ना कितना सुंदर है। देवी देवताओं का भगवान प्रभुपाद जी ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? अधिकारी लोग। हमारे लिए अधिकारी कौन है? देवी देवता है। पूरा भौतिक जगत का नियंत्रण कौन कर रहा है? देवी देवताओं को बांट दिया भगवान ने। तुम पानी का डिपार्टमेंट का देख लो, तुम हवा का डिपार्टमेंट का देख लो, तुम अग्नि का डिपार्टमेंट का देख लो। ऐसा पूरा डिपार्टमेंट बांट दिया भगवान ने। उनके आध्वर्य में ये सब होने लगता है। ठीक। मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ। तीसरा स्कंद, 31वां अध्याय, पहला श्लोक। कपिल भगवान कहते हैं इसके बारे में। श्री भगवान उवाच। कौन कह रहे हैं? कपिल भगवान कहते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण। हमारा कर्मों को कौन देख रहा है? देवी देवता। दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपद्यते। तो जंतुर जीव को शरीर मिलने वाला है। कैसा शरीर मिलेगा जीव को? स्त्रियः प्रविष्ट उदरम। स्त्री के उदर में प्रवेश करेगा। कैसे, कहाँ से आएगा वो? पुंसो रेतः कनाश्रयः। पुरुष का वीर्य कण में शरण शरण लेके पुरुष के वीर्य कण के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करते हैं। किनके मार्गदर्शन में, आध्वर्य में? देवी देवताओं के नेतृत्व में। हम इस शरीर में कैसे आए? माँ के गर्भ में कैसे आए? पिताजी की मदद से। लेकिन निर्णय कैसा लिया, कौन कौन से परिवार में जन्म लेगा, कौन सा योनि में जन्म लेगा? देवी देवता ने। हमने तो फॉर्म नहीं भरा था, कौन सा परिवार में चाहिए मेरे को जन्म। नहीं तो सभी लोग अंबानी का परिवार को चुन लेते हैं। देवी देवता के निर्णय आधारित पे, और वो लोग भी पक्षपात नहीं करते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा यू नो ब्राइब किया, मेरे को थोड़ा पैसा ज्यादा दे देंगे तो अच्छा परिवार में भेज दूंगा तुमको। देवी देवता के साथ ये सब नहीं चलने वाला है। हमारे पुण्य और पाप के आधारित पे होगा। ये सब हम भविष्य में और विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं या कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। अभी आपने बताया कि हमारे पाप और पुण्य के हिसाब से अगला जन्म मिलेगा, जी। लेकिन इससे पहले अभी इसमें लिखा हुआ था कि शरीर छोड़ते वक्त जो स्मरण में आता है हम्म। वो योनि आपको मिलती है। ये कैसे? ये थोड़ा मेरे को लेकिन इसमें कंफ्यूज प्रभु हो जी रहा है। दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। इच्छा और पात्रता। डिजायर और डिजर्व। आपकी इच्छा है 1 लाख वाला सूट खरीद के पहने, लेकिन आपके पास है 100 रुपया। तो कैसे होगी? वो इच्छा पूर्ण होने में टाइम लगेगी। किसी की इच्छा है अमेरिका जाने का, अमेरिका में जन्म लेने का, लेकिन मनुष्य शरीर खरीदने का पैसा नहीं है उनके पास। सबसे महंगा शरीर है मनुष्य शरीर।
मनुष्य शरीर खरीदने हम्म। के लिए समझ लो 1 लाख डॉलर का पुण्य चाहिए। उनके पास है 1,000 डॉलर। फिर अमेरिका में कुत्ता बनेगा वो। हम्म। तो इच्छा केवल मात्र से नहीं होगी, उस इच्छा पूर्ण होने के लिए उनको पुण्य भी कमाते रहना पड़ेगा। लेकिन वो इच्छा जो है हमारा खाता में लिखा रहेगा, और वो सब इच्छाएं पूर्ण होने तक हम भगवत धाम ले नहीं जा सकते हैं। अभी मनुष्य शरीर बनने की इच्छा है अगर उनको है, लेकिन अगर खाता में पुण्य नहीं है, उनको और बहुत जन्म लग जाएगा। ऐसा है कुछ। तो इसलिए कर्म जो है, कर्म को सिद्धांत कितना आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इतना समझ सकते हैं कर्म कैसे काम करता है, क्या क्या हम्म। कर्म से क्या क्या मिलने वाला है उसको हम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। इसको हम एग्जैक्टली तोड़ के समझने इतना आसान नहीं है। हमारे पास 110 ग्राम का ब्रेन है, तो इतना छोटा मस्तिष्क से हम ये चीज हम समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन कर्म इतना सूक्ष्म है, जिससे दूसरे का कर्म हमको नहीं मिलने वाला है, हमारा ही कर्म हमको मिलेगा। भगवान के सिस्टम में गलतियां नहीं होता है, हमारा सिस्टम में गड़बड़ हो सकता है। जी प्रभु, और कुछ प्रश्न है? नहीं, ठीक है। मेरे को तो पूछना आप था प्रभु देखिए जी। भरत महाराज इतना भक्ति किया, उनको तो अगले जन्म में तो मनुष्य शरीर ही मिलना चाहिए था। क्योंकि भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो भी छोटा थोड़ा सा भक्ति करेगा, अगले जन्म में वो मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर ही मिलेगा। लेकिन भरत महाराज मरते समय हिरण को सोचते रहे, उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन भक्ति के कारण वो हिरण के योनि में उनको याद था सब कुछ, पिछले जन्म में क्या गलती किया था, क्यों हिरण से आसक्त हो गए थे। फिर अगले जन्म में वापस एक ब्राह्मण का परिवार में जन्म मिल गया था, जड़ भरत। तब उन्होंने बहुत दृढ़ता से भक्ति किया और भगवत धाम भी लौट गए। तो इसलिए आखिरी सोच भी जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ आखिरी सोच किस आधारित पर निर्भर होता है, हम जीवन भर क्या सोच रहे हैं। हम जीवन में ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जिसके बारे में सोचते हैं वही मृत्यु के समय याद आएगा। और इसका आसानी से परीक्षा अगर करना चाहते हो तो पॉसिबल है, पता है कैसे? जपा करते समय हमको क्या सबसे ज्यादा याद आता है, वही आएगा मृत्यु के समय। बढ़िया आसानी से परीक्षा का प्रैक्टिस करने के लिए भगवान ने मौका दिया, जपा करना। तो जपा करते समय हमको अगर हमारा नौकरी का याद आ रहा है, या हमारे घर वालों का याद आ रहा है, या कोई खेल कूद का याद आ रहा है, किसी से लड़ाई का वो याद आ रहा है, किसी चीज से हम आसक्त है वो याद आता है, पूरा पानी का पानी दूध का दूध जैसा समझ में आ जाएगा हमको। जप करते समय कौन सा चीज हमको ज्यादा सताता है, इसका मतलब वो चीज से थोड़ा मेरे को सतर्क रहना चाहिए, काटना चाहिए। जपा के समय केवल भगवान का स्मरण अगर होगा, तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मृत्यु के समय हम बच सकते हैं, भगवान का स्मरण हो सकता है। देखिए कितना सरल रास्ता दे दिया भगवान ने प्रैक्टिस करने के लिए हमको। नेट प्रैक्टिस करने के लिए भगवान ने मौका दे दिया। ठीक है, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो जीवन भर, जपा करते करते आखिरी में तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, फिर तुम्हारे लिए आसान होगा। जो व्यक्ति हर दिन प्रैक्टिस करेगा, उनके लिए एग्जाम तो कुछ टेंशन रहता ही नहीं है। जो कभी बिल्कुल तैयारी नहीं किया है, एग्जाम का नाम सुनने से उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी का कुछ प्रश्न है और? ठीक है, फिर हम और एक दो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? माइक चालू करके पढ़ सकते हैं। सतीश तो आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं। जीव- जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भरे देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतः एवं महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है,
अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है। माया मुग्ध माया जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों में विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए हैं। फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में भगवत गीता दी है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना है। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संस्कारी संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। जी। आप कुछ, ठीक है, और 2 लाइन है, पढ़ लीजिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें भगवान के बारे में सोचते रहना चाहिए। जो हम्म। भगवान के बारे में ग्रंथ वगैरह है वो पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। ये भौतिकवादियों जैसे अनेक पत्रिकाएं मतलब अनेक विषयों में वो आसक्त रहते हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। वैसे हमें हमेशा सतत भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इसका कथन करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमें हमारे चिंतन में भगवान का ही स्मरण होगा। जी, और आप अच्छे से जब समझने के लिए कोशिश करेंगे ना, आज हमने जहां से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, मृत्यु के समय जो भी अलग अलग शरीर बदलना पड़ता है, ये पहले चर्चा किया। फिर कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या जगह है, प्रभुपाद जी ने विस्तार किया। भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में क्या क्या जगह है, ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर वैकुंठ लोक है। ये सब समझाया प्रभुपाद जी ने। फिर अभी कौन कहाँ जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा? मृत्यु के समय जो सोचते हैं, तो मृत्यु के समय सोच किस चीजों पर आधा प्रभावित, किस चीजों से प्रभावित होता है, जीवन भरो क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, जीवन में दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा साहित्य है, समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर्स है, पत्रिकाएं है, लेटर्स है, एसे है, पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज है, सब भौतिक चीजों से भरा हुआ है। अगर ये चीज अगर समय देते रहेंगे तो हम वही चीज स्मरण चिंतन भी करेंगे। फिर इसके लिए रास्ता क्या है प्रभु जी, कैसे बच सकते हैं हम? आध्यात्मिक चिंतन कैसे आएगा मृत्यु के समय? फिर प्रभुपाद जी रास्ता दे रहे, शास्त्र, वेद पुराण। माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुक्त व्यक्ति को, जीव को, अपने आप से कृष्ण का ज्ञान प्रकट नहीं होगी। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं आ नहीं, रहा है। चालू है। ठीक है। तो माया मुक्त जीव को अपने आप से कृष्ण का ज्ञान नहीं याद आएगा। फिर भगवान ने क्या किया कृपा करके? वेद और पुराण को हमारे लिए दिए हैं। और कुछ नास्तिक मूर्ख लोग क्या कहते हैं, वेद और पुराण जो है कहानी है, हैरी पॉटर जैसा। लेकिन वो झूठ है। वो हम लोगों का दिमाग घुमाना चाह रहे थे। भारत वालों का ताकत है शास्त्र के आधारित पे। उन्होंने निर्णय लिया, शास्त्र के ऊपर विश्वास अगर तोड़ देंगे लोगों को, भारत कमजोर पड़ जाएगा।
वो बहुत सफल भी हो चुके हैं उस चीजों में। हम भगवत गीता बांटने के लिए स्कूल्स में जा रहे, 8वीं 10वीं 9वीं कोई भी बच्चे लोग जो है इतना तक भी नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, राम कौन है। कितना निम्न अवस्था आ चुकी है। बच्चों को घर पे बताने वाले कोई नहीं है रामायण और महाभारत के बारे में। बच्चे लोग घर पे आने से ही मूवी टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं। माता पिता के पास समय ही नहीं है। समय होता तो उनके पास बोलने का उनको भी पता नहीं है रामायण महाभारत, शास्त्र वेद पुराण। हम देख सकते हैं कितना खराब अवस्था आ चुकी है भारत में। कुछ ही समय में भारत जो है पाश्चात्य देश जैसा बनने ही वाले हैं। ज्यादा दूर नहीं है। केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ के जो जनता के भक्तों के कारण दुनिया में अभी भी जो है कृष्ण का स्मरण, राम का स्मरण चल रहा है। ये विशेष है, प्रभुपाद जी का कृपा है, उनका एक त्याग है। एक व्यक्ति के कारण अभी लाखों लोग भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। तो फिर वेद व्यास जी ने जो क्या किया है हमारे लिए, शास्त्रों को रचना किए हैं। त्रेता युग, सत्ययुग, द्वापर युग में शास्त्र का रचना करने का जरूरी नहीं था। उस समय इतना इतना अच्छे से उनका बुद्धि तीक्ष्ण रहता था, स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होता था। नो, इसलिए उन लोगों को कहते थे श्रुतिधर। एक बार सुन लिया तो याद रह जाएगा, उनको लिखने का जरूरी नहीं पड़ता था। लेकिन वेद व्यास जी को पता है कलयुग के वालों के पास ऐसा नहीं होने वाला है। कलयुग वाले फोन लैपटॉप में सेव करके रखने वाले हैं। इनके लिए लिख के शास्त्र पहुंचाना पड़ेगा, सुनने से याद नहीं रहेगा इन लोगों को। फिर वेद व्यास जी ने क्या किए, गणेश जी की मदद से सभी शास्त्रों को रचना के रूप में हमारे लिए पहुंचाए हैं, ताकि हम उसको समझकर पढ़कर जीवन को सार्थक कर सके। अगर हमारे पास शास्त्र नहीं होते, कैसे पता चलता है कि जीवन में क्या चल रहा है, दुनिया क्या है, दुनिया को किसने बनाया, दुनिया में क्या रहा है, मेरे साथ क्या होने वाला है मृत्यु में, मेरे को बीमारी क्यों करना पड़ रहा है, बुढ़ापा क्यों आना पड़ रहा है। इसका उत्तर ही नहीं मिलता है हमको। इसलिए हम सब ऋणी हैं वेद व्यास जी से। और जितने लोग उस ज्ञान को हमारे तक पहुंचाया, इन सभी से हम लोग ऋणी हैं। इस ऋण को हम कभी नहीं चुका पाएंगे। प्रयास कर सकते हैं इसी ज्ञान को हम और लोगों तक पहुंचाने से। हम अपना गुरुजनों के प्रति एक ऋण को चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। ये मौका है। और विशेष रूप से दिसंबर समय में हम पुस्तक वितरण का ज्यादा जोर देते हैं। 1 महीने 1.5 महीने जो है पुस्तक वितरण के लिए ज्यादा फोकस करने से बाकी समय अलग अलग उत्सव में हमारा समय निकल जाता है। लेकिन दिसंबर महीने में हम विशेष रूप से पुस्तक वितरण के लिए ज्यादा जोर दिया जाते हैं समय। सब लोग कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना चाहिए। कम से कम 1 2 3 4 5 कितने भी ग्रंथ आप जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। साथ में मिलकर करने से आसान भी होता है। और अकेले अकेले आप कर सकते हैं, अपना कोलिग्स को, अपना फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार लोगों को भगवत गीता गिफ्ट कर सकते हैं। वो पढ़े नहीं पढ़े, समय कम से कम उनके घर तो पहुंच जाना चाहिए। जब माल घर में पहुंच जाएगा, कोई ना तो कोई पढ़ेगा, वो भक्त बन जाएगा। हमारा भरत पवार प्रभु के दादाजी ने भगवत गीता लिया, और अभी भरत पवार पर हमारे साथ जूम में जुड़े हुए हैं। हो सकता है दादाजी भक्त नहीं बन पाए, लेकिन भरत पवार प्रभु बन गए। तो कम से कम भगवत गीता लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़े जिम्मेदारी है। जिन गुरुओं की कृपा से हम तक पहुंचा है, और हमारा जिम्मेदारी है कि हमको आगे तक पहुंचाने का। किसी का कोई कुछ प्रश्न पूछना है? तो ये जो शास्त्र हमको जो मिले हैं, हमको पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और बांटना चाहिए। तीनों चीज। पहले पढ़ो, समझो, अपना जीवन में उतारो, फिर दूसरों को भी दो। गुलाब जामुन को चखना चाहिए, खाना चाहिए, फिर बाद में लोगों का और बांटना चाहिए। हम नहीं खाएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा गुलाब जामुन तुम खा लो, वो बात नहीं बने। पहले हमको पढ़ना चाहिए। खुद का उद्धार के लिए शास्त्र दिए भगवान ने, तो पहले हमको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, और जीवन का लोगों का उद्धार करने के लिए मदद करना चाहिए। किसी का कुछ प्रश्न पूछना है?
नहीं तो हम यहाँ पे विराम कर सकते हैं और अगले हफ्ते से यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको आज जो समझा है, जितने भी समझा है, एक दो मुद्दा आप लोग कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से सबको एक एक मुद्दा तो कम से कम कहना चाहिए, नहीं तो मैसेज में लिखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। इस मनुष्य शरीर में केवल भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भक्तों के संग में रहना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो करने से क्या होगी? भगवत धाम वापस जाएंगे। जी। कैसे? प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस मतलब भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, डेली भक्तों के संग में रहना चाहिए, भगवान का जो भी जिस भी प्रकार का सेवा रहता है वो सेवा करना चाहिए। तो ये सब करने जो से क्या हमारे होगी? वरिष्ठ भक्त, इससे हमारा अहंकार, काम, क्रोध सब कम हो जाएगा हृदय और शुद्ध होगा, भगवान के हृदय शुद्ध होगा, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे हम मृत्यु के समय भी हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे। सोच सोच पाएंगे। जी, बहुत सुंदर बताया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सबको एक मुद्दा तो कहना चाहिए, कम से कम 1 घंटा पढ़ा तो एक मुद्दा तो याद होना चाहिए, समझना चाहिए। आप मराठी में भी कह सकते हो। बस 1 मिनट बचा है। आप, आपने वो बताया हुआ मुद्दा प्रभु जी, जब करते समय आपको किस चीज की ज्यादा याद आती है? हमारा परीक्षा का रिजल्ट हमको तुरंत पता चल जाता है। कितना बढ़िया सिद्धांत रास्ता बनाया भगवान ने। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कितना पानी में है हम ही जानते हैं, और भगवान। बाहर के रूप से हम कितना भी फेमस हो जाए, कितना भी रिश्ता बन जाए, कितना भी दोस्त बन जाए, कितने भी हम वरिष्ठ बन जाए, हम कितना पानी में हैं हम और भगवान जानते हैं। इसलिए हम हर दिन अपने आप को परीक्षा करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट। कह नहीं सकते तो जपा चार्ट में लिखिए। कम से कम आज हमारा मीटिंग खत्म होने से पहले सबको एक दो मुद्दा तो जेब में डाल के जाना चाहिए। किसी को आध्यात्मिक जगत के बारे में याद नहीं आ रहा है? अनंत लोक है वहां पे, बचपन से किसी ने नहीं बताया हमको। आध्यात्मिक चीजें छोड़कर हमें बाहर का कुछ भी सुनना नहीं चाहिए या फिर पढ़ना नहीं चाहिए। जी। आध्यात्मिक ही पढ़ना चाहिए। मृत्यु के समय ऑस्ट्रेलिया याद आ गया तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जन्म लेना पड़ेगा अभी। और कोई कहना चाहते हैं? भरत पवार प्रभु, निखिल प्रभु, या टाइप भी कर सकते हैं। बस आधा मिनट। और प्रभु जी आपने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया में अगर जन्म मिलेगा तो मनुष्य जन्म मिलने के लिए भक्ति तो अच्छे से करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में उसमें कुछ अगर नहीं कमी बस आ गई देखने। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है देखने के लिए। कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी को आसक्ति हुई मरते समय, तो मनुष्य जन्म के लिए तो भक्ति तो अच्छे से किया तो मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं ऑस्ट्रेलिया तो में मनुष्य पता बनने के बाद नहीं। भक्ति करना आसान नहीं है। हम्म। इसलिए स नो अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। उत्तम भक्ति क्या है? सभी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं से बदलाव कर देना चाहिए। मैं हम्म। ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो भी वहां का सिडनी में इस्कॉन मंदिर में जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि हम आध्यात्मिक इच्छा हो हम्म। गया हो। अगर ऑस्ट्रेलिया याद आ गया तो भी हमको ज्यादा समस्या नहीं, सीधा भगवत धाम ही लौट सकते हैं। हम्म। भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं से बदलाव कर देना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रह सकते हैं।
ठीक है, फिर हम यहाँ पे विराम करेंगे। आप सबका भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् जय भगवत जी गीता की जय। जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि